भाइयों, माताओं, बहनों को संतोष का नमस्कार। मैं हूं दोस्तों संतोष कुमार यादव और मैं पिछली वीडियो में मैंने पिछले एपिसोड में बनाया था फर्स्ट वीडियो में कि अपनी ज़िंदगी की कहानी हकीकत सुनाने के लिए। आज दूसरा पार्ट है दोस्तों। आज उसी जगह से शुरुआत करते हैं जहां से हमने वो पिछली वीडियो को एंड किया था। दोस्तों, मैं संतोष कुमार यादव मैं बताना चाहूँगा आपको कि मैं हरिद्वार में जहाँ पे रहता था दूधाधारी चौक में, और मैं दूधाधारी चौक में जगह का नाम था रानी गली। और उस रानी गली में जहाँ पे मैं अपने मामा के साथ में रहता था, जिस मकान में, वो मकान में न खिड़की थी, न दरवाज़ा था, न लैट्रिन था, न बाथरूम था। दोस्तों, मैंने वहाँ से शुरुआत की और दोस्तों और जंगल में जाता था लैट्रिन करने, और वहाँ से लैट्रिन करने के बाद में फिर मैं वहाँ से लकड़ियाँ बीन करके और मामा को गट्ठा बंधा करके और अपने सीधा उस रूम में आता था जहाँ पे हम लोग रहते थे, और वहाँ खाना बनाते थे उस लकड़ियों से। फिर उसके बाद बना करके और खा पी करके फिर साइड में निकलते थे। दोस्तों, मैंने बताया कि मैं प्लम्बरिंग काम करता था अपने मामा के साथ में। मेरी दिन भर की मजदूरी मात्र 20 रुपये मिलती थी। दोस्तों, उस समय मैं जब काम कर रहा था तो मेरे मन में विचार आया कि मैं क्यों ना ऐसा काम सीखूं ताकि गांव में भी चले और देहात में भी चले और इसके बाद में सिटी में भी चले। तो मैं प्लम्बरिंग काम कर रहा था। प्लम्बरिंग काम अच्छा है, मैं ये नहीं कहता हूँ, वो भी गांव देहात शहर में चलता है। उसके बाद में मेरे हिसाब से ये लगा कि ये थोड़ा सा मेहनत का काम होता है, खुदाई ज़्यादा होती है, सीवर लाइन का काम होता है, तो उसमें मैं परफेक्ट नहीं बैठ पा रहा था और मैं एक पैर से विकलांग था दोस्तों। तो मैंने वहाँ से शुरुआत की कि जब मैं दूसरी साइड में काम करने गया तो एक तरफ वो व्यक्ति काम कर रहा था बिजली का, एक तरफ मैं अपने बाथरूम में झिरी काट रहा था। तो उस व्यक्ति से हमने बोला कि भाई मैं संतोष हूँ, मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ दोस्तों। और मैंने कहा भाई, जिस तरीके से आप बिजली का काम करो, क्या मुझे काम सिखा सकते हो या क्या आप अपने पास रख सकते हो? तो उन्होंने कहा कि अभी मेरे पास में भाई मैं काम तो है नहीं, और आपने हमको बताया अच्छा लगा। अगर किसी आदमी को ज़रूरत होगी तो मैं उसको बता दूंगा कि भाई लड़का एक है और मैंने उसे काम करते हुए देखा, पर एक पैर से थोड़ा सा दिव्यांग है। तो उन्होंने हमें सहारा दिया और भरोसा जताया कि मैं आपका कोई टोल फ्री नंबर हो तो हमें दे दीजिए। तो उस समय दोस्तों नोकिया शुरुआत हुई थी नोकिया की। तो नोकिया उस समय 1600 1200 मतलब पीले डिस्प्ले में आता था, बहुत महंगा था हमारे लिए। मामा ने खरीदा था उस समय। तो वो नंबर उनका उस समय था, उसमें हैज आता था, जो आइडिया के नाम से आता है, वो हैज कंपनी की सिम चलाते थे मामा। तो मैंने उनका नंबर उस इलेक्ट्रीशियन भाई को दिया और बोला भैया, अगर काम किसी की ज़रूरत हो तो हमें बताना, क्योंकि मेरे अंदर एक आलसा थी कि मैं इस काम को सीखूं और मेरे पास में कोई और रास्ता नहीं था। मैं रास्ते अनेक थे, पर मेरा उन कामों की तरफ ध्यान बिल्कुल नहीं जा रहा था, क्योंकि मेरे को पता था उसमें पैसा लगता है, बहुत टाइम लगेगा, मैं कर नहीं पाऊँगा। इस वजह से उस काम को मैंने नहीं छुआ और मैं इलेक्ट्रीशियन लाइन में घुसना सीखा कि ये अच्छी लाइन है। और दोस्तों, वो व्यक्ति ने हमको दूसरे दिन या तीसरे दिन मुझे मेरे मामा के फ़ोन में फ़ोन करता है कि उस व्यक्ति को इस दूधाधारी चौक पे भेज दो, एक व्यक्ति को ज़रूरत है, एक लड़की की। मैं दोस्तों उस फ़ोन जब आया, बात किया, मेरे अंदर इतनी मतलब खुशी थी कि मैं संभाल नहीं पा रहा था, और मैं खाना पीना छोड़ दिया और भाग करके उस व्यक्ति के पास गया और उनसे बात की। तो वो 1 मिनट के लिए, व्यक्ति जो इलेक्ट्रीशियन की जिनको ज़रूरत थी, वो 1 मिनट के लिए मुझे ऐसे देखते रहे, वो जैसे कि उनकी ज़िंदगी में कुछ नई चीज़ आ गई हो। तो वो देखा और मेरे से बोला, क्या आप इलेक्ट्रीशियन का काम कर सकते हैं? तो मैंने डरते हुए हल्का सा अंदर घबराया हुआ तो था ही, क्योंकि बात करने की तमीज़ भी नहीं थी मुझे, और मैंने कहा हाँ, कर सकता हूँ। तो कहना ठीक है, आज से तुम्हारा टेस्ट है, चलिए आप। तो वहाँ पे एक होटल था, और उस होटल का मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा है। मैं होटल का नाम बिल्कुल दूधाधारी चौक में ही बिल्कुल है वो सामने। तो उस होटल के अंदर मेरे को पहली बार ग्राइंडर मशीन पकड़ाई गई, और
मेरे को चलाना भी नहीं आता था ग्राइंडर मशीन, और बोला कि ये बोर्ड काटो, ऐसे झिरी काटो। मैंने काटा और पकड़ के मजबूती से और चालू किया। मशीन इतनी तेज़ी से चल रही थी, डर भी लग रहा था, और मैंने काटा। वो देखते रहे। फिर उन्होंने कहा कुछ खाओगे क्या? तो मैंने कहा भाई साहब आप खिला देंगे तो बहुत दया हुई, क्योंकि मैं भूखा भका था उनके अपने रूम से। तो उन्होंने मुझे समोसा लाए और खिलाया। तो मेरी वहाँ से शुरुआत हुई, और वो मुझे दिन भर में 2 समोसे खिलाते थे। मैं कभी-कभी भाग के चला जाता और पैदल बहुत दूर जाना पड़ता था मुझे। करीब मुझे यहाँ से पैदल अगर देखा जाए तो करीब मेरे हिसाब से 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर मैं रोज़ पैदल यात्रा करता था। मेरे पैर में छाले पड़ जाते थे, हाथ रख-रख के मैं हाथ धर के चलता हूँ दोस्तों। वहाँ से मेरी ज़िंदगी शुरुआत हुई। मैंने पीछे मुड़ कर के अभी तक नहीं देखा, और मैं काम करता गया। और उन ठेकेदार नैनीताल के थे, और उन्होंने हमें काम सिखाया हो, और उसके बाद में उनके पास अन्य इलेक्ट्रीशियन से उनसे मेरी मुलाकात हुई। उन लोगों ने मेरा भी बहुत ही मुझे मदद दी, और बहुत ही मुझे अच्छी तरीके अपने भाई तरीके रख कर के मुझे काम सिखाया। और आज दोस्तों मैं एक अच्छा कारीगर हूँ, और मैं यही बताना चाहूँगा कि दोस्तों अगर मैं उस समय हार मान जाता तो शायद आज जो मेरी पास पहचान है, वो आज मेरे पास पहचान ना होती। और कहते नहीं हैं, अगर आपके घर में कोई अपंग या किसी शारीरिक अंग खराब होना, तो उसे आदमी इग्नोर कर देता, उसको इतना प्यार नहीं देता जितना उस अच्छे व्यक्ति को दिया जाता जो साजो हाथ पैर का होता है दोस्तों। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि हम जब हार नहीं माने तो आप लोग क्यों हार मान रहे हो? आप भी एक अच्छे काम की शुरुआत करिए, एक अच्छे काम को सीखने की कोशिश करिए, या अपने जिस हिसाब से आप जीवन चलाना चाहते हैं, आप अच्छे घर से हैं तो अच्छे घर से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, या अपनी नौकरी के लिए अच्छी तैयारी कर सकते हैं, या आप नॉर्मल गांव देहात से हैं तो आप अपने स्किल पर ध्यान दीजिए जिस तरफ आप जाना चाहते हैं। यही कहूँगा दोस्तों। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मैं पार्ट 3 में आपको आगे अपनी जीवन काल की बात बताऊंगा दोस्तों। और संतोष के चैनल सीख को एक लाइक और शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों तक दोस्तों। और अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगी हैं तो कमेंट ज़रूर करें दोस्तों, तो उससे मुझे प्रोत्साहित होगा तीसरी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं भी दोस्तों नया हूँ, और थोड़ा सा बोलने में मैं भी थोड़ा सा कैमरे के सामने एक तरीके से घबरा जाता हूँ। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो में थोड़ी भी कमी लगी तो एक भाई को बड़े भाई के तरीके या छोटे भाई के तरीके माफ़ कर देना दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।